क्या मामला हुआ इमरान साहब? बड़ा दिलचस्प। मैं तो जो रिमार्क्स पढ़ रहा हूँ तो मिस कर रहा है कि शायद हमें वहाँ होना चाहिए कमरा अदालत में, क्योंकि जिस किस्म की चीज़ें, जिस किस्म की डिस्कशन आज सवाल जवाब पे हुई है और एतराज़ात पे हुई है, कोई थोड़ा आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए ताकि आसान वो समझ पाएँ कि ये क्या हुआ आज। मुदस्सिर, दिलचस्पी से हट के अगर वैसे भी अगर आप सीखना चाहते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग को, तो आपको मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में फिर होना चाहिए कमरे अदालत में तो हमारे अब साथ आप बैठ के। खुशकिस्मत हैं वहाँ पर, वरना जुल्करनैन को मालूम है कि कुछ कुछ केसेस में हम जाया करते थे जब हम भी इस्लामाबाद थे। अब क्या करें कि इधर और उधर जो चीज़ें हमारे मुख्तलिफ है। तो आज की प्रोसीडिंग में दो चीज़ें आप कह सकते हैं कि हुई हैं। आप उनको फैसला भी समझ सकते हैं कि दो, एक तो फैसला हो गया, एक पार्शली आप कह सकते हैं कि ये फैसला हो गया कि आज जो एतराज़ उठाया गया था जज साहबान पे, जस्टिस बंदयाल साहब जो कि 5 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन पर जो वफाकी हुकूमत का एतराज़ था और उसके बाद जो कमीशन ने अपना जवाब जमा करवाया था उसमें भी एतराज़ उठाया गया था तीनों जज साहबान पर कि ये मुकदमा ना सुने, लेकिन उसमें केस से अलग होने की बात नहीं की गई थी। लेकिन आज वो जो दरख्वास्त थी वफाकी हुकूमत की, उस पर समाअत मुकम्मल कर ली है। यानी जो ऑब्जेक्शन है वफाकी हुकूमत पे, उस पर दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस नुक्ते पे क्या आया कि जज साहबान रिक्यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, तमाम जजेस करेंगे, एक जज करेगा, कोई भी नहीं करेगा, इस नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी जो आज एक आप कह सकते हैं कि एक जजमेंट पार्शली आप कह सकते हैं कि आया है कि जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो इमरान साहब, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा जी। इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि एक फैसला तो महफूज हो गया जो एतराज़ात का मामला था, फिर दीगर क्या चीज़ें हुई सर? जी, दूसरा वो आज जो रियाज हनीफ राही साहब चौथे जो एप्लीकेंट है इस केस में, उनकी जानिब से ये आज अदालत में कहा गया कि जो मेरी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी उस पर एतराज़ात लगे थे, तो मैंने वो एतराज़ात के हवाले से चैम्बर अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और वो अदालत से 5 रुकनी बेंच से दरख्वास्त कर रहे थे कि इसी ओपन कोर्ट में उस जो एतराज़ात के खिलाफ अपील है उसे समाअत के लिए फिक्स करके जो भी जुडिशल डिटर्मिनेशन आपने करनी है, आप अदालत में बैठ के ओपन कोर्ट में फैसला कर दें। तो बंदयाल साहब ने उनकी सरजनिश भी की और उनसे ये कहा कि आपको मालूम है कि एतराज़ क्या लगा था, पहले तो आप एतराज़ को उनको रिमूव करें, क्योंकि एतराज़ ऐसा टेक्निकल उस पर लगा है कि दरख्वास्त कंटेम्प्ट के इस नुक्ते पे आई थी कि जो 26 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को कमीशन ने नहीं माना और 27 मई को कमीशन ने समाअत की और समाअत के ऊपर 27 मई की समाअत के ऊपर ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई जो दरख्वास्त जो है ये कमीशन के 3 अरकान के खिलाफ दायर की गई। तो आज चीफ साहब ने कहा कि पहले तो किसी जज को आप फरीक नहीं बना सकते कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में, इसमें आपने जजेस को फरीक बना लिया है तो हम फौरी तौर पे तो समाअत नहीं कर सकते, आप पहले एतराज़ात को रिमूव करें। तो जहाँ तक एतराज़ को रिमूव करने की बात है तो कमीशन के ऑर्डर में लिखा गया है, कमीशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कार्रवाई से रोक दिया है तो लिहाजा हम फर्दर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि फौरी तौर पर तो कमीशन के खिलाफ हम किसी किस्म की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो नहीं करने जा रहे। सही। अच्छा, जुल्करनैन, एक और मामला भी है। अब कल का दिन है, आज 6-7 जून को पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस का भी मामला है, तो कल का कोई इम्पोर्टेंट दिन या फिर एक नई तारीख और नया मामला जो सुस्त, हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे, स्लो हो रहा है ये प्रोसेस, क्या देख रहे हैं? देखिए मुदस्सिर, कल तो मामला आएगा जो रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर आया है उसके तहत नए बेंच के क़याम के लिए, क्योंकि 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और वो जजमेंट जो नया लॉ है वो भी इन फील्ड है, चैलेंज जरूर हुआ लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद रोका नहीं गया, ना उसकी कोई हियरिंग हुई है। इसलिए उस लॉ की मौजूदगी में जब तक वो मौजूद है, नया बेंच बनेगा मीन्स के लार्जर बेंच समाअत कर सकता है। तो 5 रुकनी लार्जर बेंच जब बनेगा, कल की हियरिंग में उसके ऊपर दलाइल ज़रूर होंगे मुख्तसर, लेकिन उसके बाद फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी क्योंकि लॉ मौजूद है, लॉ जब तक है तो उसके ऊपर अमल दरामद की पाबंद होती हैं तमाम अदालतें भी और हर शहरी भी, इसलिए वो लार्जर बेंच कल बनाया जाएगा। कभी इम्कान है कि वो कल ही बन के शायद समाअत शुरू कर दे, नहीं तो अगले किसी वीक में उसकी समाअत ज़रूर होगी। लार्जर बेंच अब उसमें बनेगा, कल की समाअत ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि लार्जर बेंच के ऊपर ही बात होनी है। लार्जर बेंच जब बन जाएगा, 2 जजेज इसमें मजीद ऐड होंगे इसी 3 रुकनी बेंच के अंदर। वो कौन होंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है, दस्तयाबी दे के किसको ऐड करते हैं। फिर वो 5 रुकनी बेंच असर नो समाअत करेगा इस रिव्यू केस की। इलेक्शन कमीशन अपने तमाम जो हवाला जात हैं उनके पास, जो तमाम अपने इशूज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा, वफाकी हुकूमत रखेगी और सियासी जमातों में से जैसे मुस्लिम लीग काफ ने अपना तहरीरी जवाब जमा कराया है और दीगर कोई जमात अगर अपना जवाब जमा कराना चाहेगी, कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहेगी, वो अपने मुतालबात और अपने जो इस्तदा है वो 5 रुकनी बेंच के सामने रखेगी। मामला अभी लंबा है कि अभी बेंच ने बनना है, फिर छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस का मामला आता है,
फिर चीज़ें आगे चलनी हैं, फिर जवाबात हैं तमाम फरीकैन के, तो फिर अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी ये केस जो है वो तूल पकड़ गया है समझिए। नहीं मुदस्सिर, इतना दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि लार्जर बेंच जब बन गया तो फिर जो इतलात आ रही हैं वही आ रही हैं कि जरा 2 से 3 हियरिंग्स के अंदर ही काम ख़त्म हो जाएगा, फिर इतना ज़्यादा तवील शायद ना चले, क्योंकि लार्जर बेंच का इकट्ठा होना सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर छुट्टियों के अंदर। तो जब वो बेंच बैठेगा उसकी कोशिश होगी कि वो 2 से 2.5 घंटे हियरिंग करके कम से कम एक साइड के दलाइल एक समात के अंदर लाजमी मुकम्मल कर ले, ताकि फिर जो रिव्यू के ऊपर मामला है उसको देखा जा सके कि दूसरा फरीक यानी तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। एक आध हेयरिंग में उनको सुना जाएगा, जिसके बाद फिर अदालत अपने नतीजे पर पहुंच जाएगी। तो मैक्सिमम 2 समातें एक्सपेक्ट की जा रही हैं जब लार्जर बेंच बनने के बाद, इससे ज़्यादा लंबा शायद काम ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।